जोहार जय मूल निवासी। एक तरफ जहां पर भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव है, हिंसक झड़प हुई है जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये परिस्थिति है, तो दूसरी तरफ चीनी कंपनियां भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। उससे जुड़ी हुई यह खबर है, खबर सुनिए। एक तरफ भारत चीन के बीच भारी तनाव है तो वही दूसरी तरफ दोस्ताना भी चल रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले 45 सालों में पहली बार हिंसक झड़प होने और 20 भारतीय जवानों के शहीद होने से देश भर में गुस्से का माहौल है। इसी बीच चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की जा रही है, यानी बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट या बायकॉट चाइना, इस प्रकार के हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर भारत सरकार देश में सुरंग बनाने से लेकर अन्य काम के लिए चीनी कंपनियों को ठेका भी दे रही है। यही नहीं, चीनी कंपनियों ने भारत की अर्थव्यवस्था में भी घुसपैठ कर रखा है। देश की कई नामी स्टार्टअप्स में चीनी कंपनियों ने बड़ा निवेश कर रखा है। इसके अलावा स्मार्टफोन से लेकर कई अन्य सामान तैयार करने वाली कई चीनी कंपनियां सीधे तौर पर भारत में बड़ा मुनाफा कमा रही है और उनकी मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी है। बता दें कि चीन के कारोबारी जैक मा की लीडरशिप वाले अलीबाबा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी एनटी फाइनेंशियल्स ने भारत के कई बड़े स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है। इसके अलावा पेटीएम, स्नैपडील जैसी कंपनियों में अलीबाबा ग्रुप ने लाखों डॉलर का निवेश किया है। देश की करीब 7 कंपनियों में अलीबाबा ग्रुप ने 2.7 अरब डॉलर की पूंजी लगाई है। यही नहीं, पेटीएम की ओर से शुरू की गई ई कॉमर्स सर्विस पेटीएम मॉल में भी अलीबाबा ने बड़ा निवेश किया है। जबकि चीनी कंपनी टेंसेंट ने भी भारत के स्टार्टअप सेक्टर में पूंजी लगाई है। फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला जैसी कंपनियों में भी इसमें शामिल है। चीन में मैसेजिंग ऐप वीचैट का संचालन करने वाली कंपनी टेंसेंट ने भारत के करीब 15 स्टार्टअप्स में 2 अरब डॉलर की पूंजी लगाई है। वही खाता बुक, माईगाटा, पॉलिसी बाजार और उड़ान जैसे स्टार्टअप्स में टेंसेंट ने निवेश किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमैटो, सोशल कॉमर्स स्टार्टअप्स और मैसेजिंग ऐप में निवेश किया है। कंपनी की ओर से भारत के करीब 17 स्टार्टअप्स में 129 मिलियन डॉलर का निवेश किया गया है। चीनी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी भारत में करीब 12 स्टार्टअप्स में 85 मिलियन डॉलर का निवेश किया है। इन कंपनियों में लेट्स ट्रांसपोर्ट, माइलो जैसे स्टार्टअप शामिल है, जो अभी शुरुआती दौर में ही है। यही नहीं, चीनी कंपनी हिल हाउस कैपिटल ने भी भारत में बड़ा निवेश किया है। वही चीन की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने भी भारत में शेयरचैट और क्रेजीबी जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किया है। जबकि शाओमी भारत के स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हिस्सेदार है। यही नहीं, भारत में कंपनी के सीईओ मनु कुमार जैन ने पिछले दिनों कहा था कि शाओमी भारत के 100 स्टार्टअप्स में 6000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। तो ये एक तरफ तनाव है, लोग चाइनीज प्रोडक्ट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, खासकर बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग, और दूसरी ओर सरकार जो है वो चाइनीज कंपनियों को भारत में स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने पूरे दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां, जो कुछ मिले वो सारा खुला कर दिया है और बड़े पैमाने पर चाइनीज कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। इसका यह मतलब है कि भारत की इकोनॉमी चीन पर डिपेंड हो रही है।